सो हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल? ऑडियो जा रही है? कैन यू कंफर्म एनीवन? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू. ओके. सो टुडे इज डे वन ऑफ एम सी एस ए, सॉरी, networking and server batch. Okay, so first we are going to learn networking essential, then we will learn about server topic. Okay, so it is important and mandatory. Our networking topics are mandatory for server students, and if you want to learn the server in depth, or if you want to learn the advanced topic in easy way, then you need to learn networking in advance, right? So I'm here to teach you that how or what is the networking for, what is the networking, how are we are going to learn approx 15 chapter in this book. Okay, तो ये पूरा का पूरा नेटवर्किंग हम लोग इधर देखने वाले हैं और कवर करने वाले हैं. हाँ, दिस इज डे वन, डे टू, डे थ्री. अब ये मैं काउंट नहीं कर सकता जब तक हमारा टॉपिक और सारी चीज़ें एंड ना हो जाए, और ये सारा सब कुछ. ओके, सो देर आर मल्टीपल पॉइंट्स जो कि मैंने नोट कर दिया है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ये मटेरियल. एंड फॉर नेटवर्किंग स्टूडेंट, डोंट मिस एनी लाइव क्लास बिकॉज यू हैव ओनली लाइव सोर्स टू गेट दी सेशन. ओके, एम सी एस से वाले वो अपना रिकॉर्डेड से भी देख सकते हैं, आपको एक्सेस मिल जाएगा कल या परसों तक, राइट? तो डे वन, सो आई एम नॉट राइटिंग हियर डे वन, दैट जस्ट आई वांट टू राइट लाइक व्हाट इज नेटवर्किंग. ओके, और व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्किंग. ओके, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे. तो आई थिंक ये बहुत ही बिगिनर लेवल का टॉपिक रहेगा आज के सेशन के लिए, बट एज अ किड्स मैं ये टॉपिक सर्व करने वाला हूँ. तो जिनको ऑलरेडी टॉपिक अगर आ रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, और जिनको नहीं आ रहा है समझने की कोशिश करें. तो मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेरी करता हूँ. दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट, तो मैं सबसे पूछ सकता हूँ, व्हाट इज़ नेटवर्किंग? क्या होता है नेटवर्किंग? कोई बताना चाहेगा कुछ? व्हाट इज़ नेटवर्किंग? यस, एनीवन? आप लोग अनम्यूट कर सकते हो और बोल सकते हो अगर किसी को आइडिया नेटवर्किंग क्या है. व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्किंग? लेट मी टाइप सम टॉपिक्स लाइक व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्किंग, इंटरनेट. ये सब वर्ड आप लोगों ने सुना है? मुझे ऑडियो किसी का नहीं आ रहा है या फिर कोई बोल नहीं रहा है? The communication with two devices, it's called network. ओके, कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क. और कोई? एनीवन एल्स? Sir, network is a group of devices that can communicate and share data and information. ओके, तो बस मैं चेक कर रहा था कि क्या आंसर आप लोग कर रहे हो. सही है सभी का आंसर. ओके, लेट मी एक्सप्लेन लाइक नेटवर्किंग. ओके, और नेटवर्क और इंटरनेट. Networking is a simple, or networking is a process, okay, process of connecting
कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स और अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस टू शेयर दी, टू शेयर द इंफॉर्मेशन, राइट? यही है नेटवर्किंग या इंटरनेट, या फिर हमारा ये एक सिंपल प्रोसेस है जिधर हम लोग कंप्यूटर्स वगैरह, मल्टीपल कंप्यूटर, वी कैन कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, एंड देर आर अदर मल्टीपल डिवाइसेस लाइक वी कैन यूज फायरवॉल। ओके, फायरवॉल का कुछ आइकन इस तरीके से होता है। एंड वी कैन कनेक्ट स्विचेज, ये स्विच का आइकन होता है। ये सब अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप किसी एग्जाम या कहीं पर बैठोगे, तो ये सब आइकन से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ कौन सी डिवाइस है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, दिस इज एंड पॉइंट डिवाइस पीसी, एंड दिस इज अबाउट फायरवॉल, एंड दिस इज अबाउट स्विच। ओके, एंड व्हाट इज द आइकन ऑफ दिस, ये क्या है? राउटर। राउटर। ओके, और यहाँ पर अगर हमारे पास कोई वायरलेस डिवाइस और कुछ ऐसा है, तो हम लोग यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर यहाँ पर ट्रांसीवर दिखा सकते हैं और ऐसे कोई सिग्नल यहाँ पर लगा सकते हैं, लाइक वायरलेस राउटर। तो ऐसे आइकन से हमें यह समझना होगा कि यहाँ पर कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बट लीव इट, मैं एक बार आइकन रिव्यू करवा दूंगा। प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर आर प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर and other networking devices, and we can connect these all devices to each other to share the information. What is the purpose behind networking? To share the information. ओके, आप लोग लाइव क्लासेस जो लोग ले ले रहे हो ना, बस सोकर क्लासेस मत लेना। आप अपना शॉर्ट नोट भी साथ में कुछ ना कुछ बनाते रहना। इट विल हेल्प यू टू लर्न बेटर। ओके, इफ यू लर्न बेटर यू विल लर्न बेटर, राइट? सो इट इज़ मैंडेटरी कि आप अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेट, मतलब कि पार्टिसिपेट करें क्लासेस के अंदर। ओके, सो networking means like we can share the information to each other with networking concept. Okay, a network can be a simple two or more computer connect, like connectivity are more than this. Okay, like we can connect two computer together to establish a network, ये भी हमारा क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। And also we can connect, or we can uh, use a server, right? या जो भी आप इसको बोलो, सर्वर। And we can use switch, and there are multiple devices we can connect through switch. This is also a type of network. There is server, there is switch, there are endpoint devices. Okay, endpoints. So दिस इज द एंटरप्राइज नेटवर्क मॉडल। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक कंपनी बेस्ड नेटवर्क। मैं बहुत कोई टेक्निकल वर्ड भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता। लाइक इट इज अ कंपनी बेस्ड नेटवर्क, राइट? एंड P2P मीन्स वी कैन कनेक्ट आर लैपटॉप विथ फ्रेंड लैपटॉप टू शेयर द इंफॉर्मेशन, टू शेयर द मूवी एंड अदर सॉफ्टवेयर। ओके, तो हम लोग P2P, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। P2P इज अ पार्ट ऑफ लाइक नेटवर्किंग। P2P भी हमारा क्या, एक नेटवर्किंग का पार्ट है, जिसमें एक कंप्यूटर लाइक PC1 डायरेक्टली कनेक्टेड विद PC2, और यहाँ पर मल्टीपल पीसी लाइक PC1 2 3 4 5 एंड थाउजेंड्स ऑफ पीसी कैन कम्युनिकेट विद सर्वर। लाइक हम लोग गूगल से कनेक्ट होते हैं, फेसबुक से कनेक्ट होते हैं। अभी आप लोग हमारे सर्वर से कनेक्ट हो, मतलब कि जूम के सर्वर से। ओके, वहाँ पर मैंने प्रॉपर एक सर्वर आईडी, सारी चीज़ें परचेज कर रखा है इस बैच के लिए, वहाँ से लॉन्च किया है। फिर उस सेशन से सभी लोग ज्वाइन कर रहे हो, इज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटवर्किंग, राइट? क्लियर है सभी को? तो नेटवर्किंग का मेन पर्पस होता है
to connect multiple devices together and share the information with each other. Is that clear to everyone? Any doubt? It's clear, sir. Great. Okay. So can anyone tell that how many types of devices or how many way to connect devices to each other? I mean, I'm asking about media. Media. What about media? टाइप्स ऑफ मीडिया। देखो मीडिया या फिर हम इसको सिंपल बोल सकते हैं मीडियम, नॉट अबाउट मीडिया। थोड़ा सा इजी करते हैं। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसमिशन मीडिया एंड देयर इज ट्रांसमिशन मोड। कोई जानता है व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया? मीडिया मीन्स मीडियम विच वी कैन यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस टुगेदर, राइट? मीडियम। And it's wide and wireless. Right. There is two medium, right? One is wired Yes, sir. and another one is Wireless. wireless. So we can use wired and wireless media to connect these devices together, okay? Which one is better for speed, wired or wireless? Wired, sir. Wired. Great. So there is another component which is transmission mode. So there are two mode in transmission. One is simplex and second one is duplex, okay? Duplex. Yes, in simplex communication model, device can device can send the data, send data only, right? इसमें क्या होता है, डिवाइस ओनली डेटा सेंड कर सकता है। सो टेल मी एनी डिवाइस नेम विच हैव ओनली टू इनपुट द इंस्ट्रक्शंस, देयर इज नो आउटपुट प्रोसेस। इज देयर एनी डिवाइस? Keyboard. यस, राइट। कीबोर्ड, माइक, राइट, माउस, माइस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना? तो देर आर मल्टीपल डिवाइसेस, ओके, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करने के लिए होते हैं, देर इज नो आउटपुट, राइट? तो ये सब हमारा क्या होता है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड बोला जाता है। होप कि ये सब कॉन्सेप्ट सबको क्लियर रहेगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम प्लानिंग टू teach you about DSCP communication model in server, then definitely I'll use that the particular process is a part of duplex mode. Okay, this interface we can configure on half duplex or simplex mode. Okay, ये जस्ट मैं वहाँ यूज करूंगा, तो ऐसा नहीं कि फिर वहां पर पूछो कि सर ये डुप्लेक्स मोड यहाँ से क्या आ जाता है। समझ रहे हो ना आप? ओके, सो व्हाट अबाउट Yeah, डुप्लेक्स मोड? sir. Guruji. Duplex Hello. modes are like two-way communication, like switch router or something. Right. So duplex, simple. There is two part in duplex. Okay. One is half duplex, which is HDX, and the second one is full duplex, which is FDX. Okay. तो जो भी हमारा नेटवर्किंग होता है, या तो सिंप्लेक्स में या तो हाफ डुप्लेक्स में, डेटा सेंडिंग रिसीविंग की जो बात होती है, इट में बी इन सिंप्लेक्स मोड और इट में बी डुप्लेक्स। In duplex, there is two mode, HDX and FDX. HDX means devices devices can send and receive data, but not same time.
are simultaneously. Getting my point? Okay. क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। तो ऐसी डिवाइसेस जो सिर्फ और सिर्फ डेटा, मतलब साइमल्टेनियस डेटा जहां पर सेंड और रिसीव ना होता हो, ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल हो सकता है? वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ, राइट? तो या फिर हम लोग ये हाफ डुप्लेक्स मोड सेटअप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम, अपने लैपटॉप, अपने सर्वर, अपने राउटर, अपने स्विच, फायरवॉल, किसी भी डिवाइस पर ये हम लोग नेटवर्किंग में हाफ डुप्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? सो हाफ डुप्लेक्स मीन्स डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा बट नॉट साइमल्टेनियसली, and in full duplex device can send and receive data simultaneously. क्लियर है? एक साथ डेटा यहाँ पर सेंड और रिसीव किया जा सकता है, इधर सेंड और रिसीव नहीं किया जा सकता है। ओके। सो दिस इज द पार्ट ऑफ like networking. Okay, then there is another component in networking, like what are the need and importance of networking? अगर हम लोग यहाँ पर यूज करें नीड ऑफ नेटवर्किंग, क्यों जरूरत होती है नेटवर्किंग की, ये आप लोग बताओ, क्या जरूरत है? सर डेटा ट्रांसफर करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, फॉर डेटा शेयरिंग। ओके, we can use networking concept for data sharing. Another thing, डेटा अपलोडिंग, communication कम्युनिकेशन। and resource sharing, right? अच्छा। रिसोर्सेस भी तुम शेयर कर सकते हैं, लाइक वी कैन शेयर प्रिंटर थ्रू नेटवर्किंग। मैं अपने घर का प्रिंटर शेयर कर सकता हूँ, उस पर आप वहीं से बैठे बैठे अपना प्रिंट कमांड दे सकते हो ड्यू टू नेटवर्किंग, राइट? एंड डिवाइसेस, लैपटॉप या अदर लैपटॉप एंड अदर डिवाइसेस, ये सभी रिसोर्सेस हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। लाइक स्टोरेज शेयरिंग, स्टोरेज शेयरिंग के लिए भी हम लोग NAS वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड स्टोरेज का जो इस्तेमाल करते हैं, है ना? कोलैबोरेशन, कोलैब करने के लिए मल्टीपल, लाइक मीटिंग, कोलैबोरेशन, ओके, या कॉन्फ्रेंसिंग। गेटिंग माय पॉइंट? कॉन्फ्रेंसिंग एंड we can use networking for business operation. So there are multiple purpose behind doing networking, right? Business operations, अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा एक नेटवर्किंग का पार्ट है कि मैं ऑनलाइन यहाँ पर आप लोगों के साथ, एक समझ लो कि एक लैब के अंदर या एक रूम के अंदर बैठकर हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड हैं और क्लासेस ले रहे हैं, है ना? यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिटी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग हैं जो क्लासेस ले रहे हैं, राइट? ये सारी चीज़ें। यस, एनी क्वेरी? नो। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बेसिक नेटवर्किंग। तो मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन यानी बेसिक फंडामेंटल या ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लाइक कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। एनी आइडिया? कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क मीन्स क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल होता है? जैसे कंपोनेंट ऑफ मोबाइल, तो मोबाइल में क्या कंपोनेंट है? माइक है, कैमरा है, स्पीकर है, चार्जर है, डिस्प्ले है ना? मल्टीपल वहाँ चिपसेट है, मल्टीपल वहाँ पर स्टोरेज के लिए रैम है, रोम है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो वैसे ही कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है? switch, router, firewall, यस, Wi-Fi. राउटर्स, फायरवॉल्स आर अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस, other devices. So these are the component of network. There are different types of medias, okay, जो कि मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं, वायर्ड, वायरलेस, वायरलेस। वायरलेस में हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। एंड देर इज डिफरेंट डिफरेंट मीडियम इन वायर्ड टेक्नोलॉजी। वी हैव कोएक्सियल डिजाइन, कोएक्सियल मॉडल, है ना, फाइबर टेक्नोलॉजी, एंड और क्या है यहाँ पर? ओके, नो प्रॉब्लम, ट्विस्टेड पेयर Cat5, केबल। Cat6. या इसको ट्विस्टेड पेयर केबल हम बोल सकते हैं। सो दीज आर दी कंपोनेंट विच वी कैन यूज इन वायर्ड मीडियम, ओके। एंड देर आर अनदर वर्चुअल component like topology, am I right? टोपोलॉजी भी तो एक कंपोनेंट है। एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी लाइक बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी, ओके, मेश टोपोलॉजी, और मेनी मोर। बहुत सारे ऐसे टोपोलॉजी भी कंपोनेंट होता है। एंड देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स भी तो हमारे कंपोनेंट्स का पार्ट होता है ना। देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स which we can use for networking, okay, or for network. So tell me any two or three protocol name, like we can use IP, EIGRP, yes, RIP, DNS, DNS, DSCP, EIGRP, RIP. VRRP. Yes, we have multiple different types of routing protocols, okay, are not about routing protocol, routing तो आप लोग नहीं समझोगे, जस्ट प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्क, ओके। तो नेटवर्क के बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, ये सब सिस्को का पार्ट है, बट यस हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं SMTP, जो सबको समझना है, हमें पढ़ना भी है। SMTP, POP, IMAP, IMAP, CCMP. यस, ICMP, पिंग, ARP, Telnet. टेलनेट, SSH, ओके। देर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स कंपोनेंट, ये हजारों हैं, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। मल्टीपल्स प्रोटोकॉल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, okay. So these are the components of network. And also there are multiple component, we have multiple racks, different types of racks, different types of server, okay, switches, और बहुत सारी चीजें हैं इन वैन नेटवर्किंग और इन एडवांस नेटवर्किंग। जब भी आप जाओगे कभी यू विल लर्न, ओके। एंड वन मोर थिंग लाइक द लास्ट पॉइंट, what is internet? What is internet? So interconnection between different computers Right. all over world. Interconnection, interconnection between networks, or it's a network of networks, okay? Are public networking, right? पब्लिक नेटवर्किंग, या इसको क्या बोल सकते हैं? इट्स अ लार्ज आर वैन नेटवर्क वेयर बिलियंस मिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। हम लोग अभी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। सो इंटरनेट इज अ सर्विस or it is a process which connect all over world networking devices together, okay.
which is used to share the information from one country to another country, from one computer to another computer, from any place to any place. Okay, कहीं से भी किसी भी लोकेशन से कुछ कुछ भी हम डेटा शेयर और रिसीव करने के लिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं, या एज ए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, लाइक व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्किंग, इंटरनेट, कंपोनेंट ऑफ ये ट्रांसमिशन मोड एंड मीडिया। होप कि कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पता चला आप लोगों को। Yes. ओके, ओके, देन देर इज अनदर कंपोनेंट which we are going to learn, like types of computer network, types of types of computer network. So how many types of computer network? LAN, MAN, बेसिक लेवल पर WAN एंड नहीं पता किसी को, CAN और PAN. PAN। तो basically these are the types of network. There are another different component according to WAN, according to LAN। okay, ये सारी चीजें होती हैं। So what is local LAN or local area network? LAN is stand for local area network, right? So what is LAN? सर जो घर में वाईफाई कनेक्शन रहता है उसको बोल सकते हैं लोकल एरिया। Great। जो घर में हम लोग वाईफाई या घर में इस्तेमाल करते हैं, मीन्स वही होता है। a network, or it's a small network, right? A small network is known as LAN, right? एक छोटा नेटवर्क हमारा क्या होता है? LAN कहलाता है। जैसे होम नेटवर्क, स्मॉल ऑफिस नेटवर्क, स्मॉल ऑफिस नेटवर्क, ओके, इट इज नोन एज LAN, राइट? सो लाइक स्मॉल स्कूल वगैरह का भी नेटवर्क हम लोग देख सकते हैं, वहां पर हमारा क्या होता है? LAN होता है। So we can connect LAN network through wired and wireless network. It may be wired or wireless network. तो LAN में क्या होता है हमारा? Basically there is only single there is only single local area network. Single local area network means क्या होता है? Simple. For example, you have फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि अगर आपके पास, या सिंपल, यू हैव अ ऑफिस, you have an office, and if you want to set up a small local area network for all office devices, so you can use LAN environment or LAN network। ओके, इसको हम लोग इंट्रानेट भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या, स्मॉल ऑफिस या स्मॉल या सिंगल एरिया नेटवर्क क्या होता है? इट मे बी फॉर होल बिल्डिंग, राइट? मे बी बिल्डिंग 10 फ्लोर की है, सो कैन वी सेट अप LAN फॉर 10 फ्लोर नेटवर्क? कैन वी सेट अप LAN फॉर 10 फ्लोर नेटवर्क? यस। Yes, sir. तो स्मॉल मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशन है यहाँ पर। स्मॉल मतलब ये है कि वेन एवर डिवाइसेस आर नेटवर्किंग establishes over a small area network or in a building or in a single network is come under LAN network। जब कोई भी नेटवर्क
ऐसा स्टेब्लिश किया जाता हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नेटवर्क की डिवाइसेस आपस में बात करें, वो हमारा क्या है, लैन नेटवर्क। जैसे अभी मैं जिस जहां से आपकी क्लास ले रहा हूँ, ये हमारा एक वर्क स्टेशन है। और ये अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ इसका सिंपल ऐसे कुछ डिजाइन है। और अप्रोक्स में ये 400 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो यहाँ पर मैंने इस साइड में इस साइड में प्रॉपर वर्क स्टेशन लगा रखा है, जिधर 10 to 15 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और बहुत सारे लोग इधर कुछ ना कुछ फंक्शन या कुछ ना कुछ टास्क करते हैं, काम करते हैं। मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पर अपना सेटअप रखा हूँ, जहाँ से 4 या 5 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट रहती हैं एक दूसरे से, पूरा का पूरा लाइव क्लासेस के लिए अभी जो मैं कर रहा हूँ। ओके। तो सिंपल ये हमारा इधर का नेटवर्क हो गया, जहाँ पर मैं मान लिया कि अभी मैं यहाँ से बैठ कर पढ़ा रहा हूँ, इधर कुछ लोग हो सकता हो कि लोकल एरिया में बहुत सारा ऐसा काम होता है, करते रहते हैं। और ये हमारा जस्ट ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग बैठकर मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, ऐसे पोर्टेबल डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा एक समझ लो कि अगर इसमें से कोई भी कंप्यूटर, मान लिया कि मैं ये ये इतना 3 4 डिवाइस का जो कनेक्शन है, मैंने इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया। मैंने इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इंटरनेट के साथ जब ये कनेक्ट हो गया, तो ये हमारा इसके बाहर जो पब्लिक नेटवर्क है, ये हमारा क्या हो जाता है, दूसरा पार्ट हो जाता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का। ये हमारा लैन नहीं रहता, राइट। जब हम पब्लिक नेटवर्क में चले जाएंगे तो लैन नहीं होगा। बाकी ये मान लिया कि हमने इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया, और यहाँ पर 100 200 500 1000 लोग हो सकते हैं और यहाँ काम कर रहे हैं। इन्हीं के लिए मैंने यहाँ पर स्विच राउटर लगा रखा है, इन्हीं के बीच में आपस में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश है, बाहर से ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है, राइट। तो इस तरीके का जो नेटवर्क होता है एक लोकल एरिया का, वो हमारा क्या होता है, लैन होता है। क्लियर है सबको? ओनली सिंगल एरिया नेटवर्क। कोई कुछ पूछना चाहता है? No, sir. ओके। मीन्स स्मॉल एरिया नेटवर्क। सो अब में भी ये हमारा एक ऑफिस है, और मान लिया कि ये ऑफिस अभी मेरा दिल्ली में है। ओके। एंड देर इज अनदर कंपोनेंट विच इज मैन, स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। व्हाट इज मैन? एनी आइडिया? एरिया नेटवर्क, व्हाट इज इट? Network. A network between cities or between in a city called as nodes. कवरिंग सिटी लेवल नेटवर्क, राइट। Yes, yes. ओके। अब मान लिया कि मेरा इसी लोकेशन पर 2 ब्रांच है। ओके, सो वी कैन कनेक्ट both branches are two branch together or more than this to each other is come under metropolitan area network. Is that clear? ये हमारा क्या हो जाएगा, मैन नेटवर्क हो जाएगा। इट्स अ लार्जर देन लैन। यानी कि बोल सकते हैं कि आर कलेक्शन ऑफ लैन लैंस, बहुत सारे लैन जहां पर आपस में जुड़ते हो। जैसे मेरे इस ब्रांच का ऑफिस, मान लिया कि ये मेरा एक मान लिया ये मेरा उसी शहर में, ये दिल्ली ए लोकेशन पर है, ए ब्लॉक में है। ये उसी लोकेशन पर बी ब्लॉक में है। ओके, बी ब्लॉक में। सो वी कैन कनेक्ट बोथ ब्लॉक और बोथ ब्रांच टुगेदर थ्रू मैन नेटवर्क। ओके। So it may be directly like dedicated cable, or you can use ISP to connect both branch together. आप या तो आईएसपी की हेल्प से ले सकते हो, या नहीं तो आप अपनी खुद की केबल के थ्रू दोनों ब्रांचेज को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। ओके, क्लियर है सबको? सर इसमें इंटरनेट यूज यूज होता है सर? हाँ जी।
इंटरनेट इसमें अनदर पार्ट है। इंटरनेट का मतलब ये होता है कि हम फिर वैन नेटवर्क में आ गए। इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ वन। वैन। आर ओके ओके। इट्स अ internet is a or WAN is a internet is a wide area network. Simple. Okay, it is wide area network. Getting my point? गुरुजी, गुरुजी, अभी मेट्रोपॉलिटन एरिया बोले तो इसमें जो भी सिटीज है ना, अभी जो भी दूर दूर बोल के बोल रहे थे, वहाँ पे बिना इंटरनेट से भी काम होता है सर? हाँ, 100% we can connect B block and A block together, okay, जी जी। without internet, and we can share the ओके। data, right? देखो, थैंक यू। इंटरनेट या इसका क्या मतलब होता है? इंटरनेट आप लोग क्या समझते हो? इंटरनेट या डेटा का मतलब क्या होता है? इंटरनेट मतलब सिंपल, अगर आप अपने एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से किसी मीडियम से कनेक्ट कर दो तो बस वो इंटरनेट हो गया, है ना? आपके पास एक लैपटॉप है, उसको दूसरे लैपटॉप से डायरेक्ट लैन केबल लगाकर कनेक्ट कर दो तो क्या आप नेटवर्किंग डेटा नहीं शेयर कर सकते? क्या यहाँ पर एयरटेल, ऐसा वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल किसी की जरूरत पड़ेगी? कोई आईएसपी की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। नहीं No. सर। नहीं ना। तो जस्ट हम लोग इसको समझें कि अगर हमें दो लोकेशन पर ये ब्रांचेज हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ओके। मान लिया बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, इसको मैं इजी अगर करूं, जैसे टॉपिक को एज पर फ्रेशर या बिल्कुल बिगनर खत्म करना हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैन इज अ नेटवर्क ऑफ मल्टीपल लैन। क्लियर है? जहाँ पर एक दो जी। लैन या उससे कुछ कनेक्ट किए जाते हैं आपस में, वो हमारा नेटवर्क होता है। बट हमें ऐसा काम चलाने वाला आंसर या डेफिनेशन नहीं देना है, हमें ऐसा कुछ करना है कि एक प्रॉपर एक्सपोजर आपको हो इंटरनेट के या इस पर्टिकुलर नेटवर्किंग की फील्ड में। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो मैन नेटवर्क का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया हमारे ऑफिस के दो ब्रांच हैं एक ही शहर में, और दोनों को मैंने कनेक्ट कर रखा है, या तो मैं अपनी खुद की केबल डेडिकेटेड लगाकर ऐड कर लूं। वी कैन यूज 50 किलोमीटर एरिया टुगेदर विथ केबल। हम लोग फाइबर वगैरह के थ्रू अपनी अगर खुद की, अगर हम उतना कैपेबल हैं, तो हम खुद की केबल वहां से वहां लगा दें। 50 किलोमीटर दूर हमारा ऑफिस हो, कोई मतलब नहीं, एक ऑफिस दूसरे ऑफिस से। क्लियर है? जी जी। बट बट हम लोग ऐसा करते नहीं, हम अपनी केबल तो बिछाते नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर केबलें बिछी हुई हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। तो हम अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं कि भाई एक काम करो, हमारा ये लोकेशन पर एक ऑफिस है और इस लोकेशन पर एक ऑफिस है, और ये हमारा लैन है और ये भी हमारा लैन है। मैं चाहता हूँ ये दोनों लैन आपस में कनेक्ट हो, इनका इंटरनेट से मुझे कोई मतलब नहीं, ये प्राइवेट ऑफिस है ना? यस। हाँ। तो हम अपने ये आईएसपी कहेगा कि ठीक है, ये आईएसपी अगर देखेगा कि हमारे यहाँ से और यहाँ के आईएसपी सिमिलर हैं, और यहाँ से यहाँ के आईएसपी में अगर कोई फ्री कनेक्शन होगा तो वो उसको डेडिकेटेड कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा। ऐसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और ये सारी चीजें बोलते हैं। आगे की टेक्नोलॉजी में ये सब आपको जैसे सिस्को वगैरह में पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें सेटअप करना। बट जस्ट फॉर ओवरव्यू, आप आईएसपी से भी केबल लेकर यानी कि कनेक्शन लेकर इसको कनेक्ट कर सकते हो, और आप खुद का डेडिकेटेड अगर कनेक्शन लेना चाहते हो कर सकते हो। बट उसके लिए आपको उस लेवल की डिवाइसेस, अब सिर्फ केबल लगा देने से तो कनेक्टिविटी हो नहीं जाएगी, है ना? उस लेवल का डिवाइसेस, सेटअप, सब कुछ करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? जी ये बोलिए। ये सब है। तो लेट मी लाइक क्लियर द answer. Like LAN is a local area network with a small office, home, okay, स्कूल, ऐसा सिर्फ एक एरिया के अंदर काम करने वाले, एक बिल्डिंग के अंदर काम करने वाली सारी डिवाइसेस। वेन एवर वी कनेक्ट टू बिल्डिंग टुगेदर, ओके, इन अ सिटी और इन अ डिफरेंट डिफरेंट सिटी, इट्स नोन एज metropolitan area network. Is that clear? Yes. हाँ जी। Then next one is wide area network. So wide area network is a model of, or it's a wide area network, or it's
अ मॉडल ऑफ इंटरनेट आर, बोल सकते हो कि पब्लिक नेटवर्क। ओके, इंटरनेट आर पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? पब्लिक नेटवर्क ही तो है ना? हाँ। सो वाइड एरिया नेटवर्क। तीन कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। अगर कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड टेल मी व्हाट इज लैन, व्हाट इज मैन और व्हाट इज वैन, so you can just answer like LAN is a local area network. We can connect a small office, home office, school, okay, or in a building. Okay, then MAN is a collection of more than two LANs together. Okay, clear है? And wide area network is a part of internet or public network where we can connect our all geographical communication we can establish on wide area network or in wide area network. Means anyone can send and receive the data from any place. Okay, कोई भी कहीं से भी क्या कर सकता है? डेटा सेंड कर सकता है वाइड एरिया नेटवर्क में। जैसे हम लोग अभी देखा जाए, जैसे मैं एक काम करता हूँ, मेरा अगर कनेक्शन सिर्फ इस वर्क स्टेशन पर हो रहा है तो ये बस आपस में कनेक्ट है, तो ये क्या है हमारा? लैन। मैंने यहाँ के ऑफिस लैन। को अपने दूसरे, मतलब कि वहीं आसपास में अगर मान लिया दूसरा बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ए है, एक बिल्डिंग दूसरा उधर है, 500 लोग इधर काम कर रहे हैं, 500 इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, दोनों बिल्डिंग को मैंने आपस में कनेक्ट कर रखा है नेटवर्किंग करके, वहाँ किसी आईएसपी की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक मैन बेस्ड नेटवर्क हो जाएगा। और मैं यहाँ से बैठकर मान लिया कि मेरे पास कुछ नेटवर्क है, एक छोटा सा सेटअप, जहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, तीन चार डिवाइसेस अपना सर्वर, मैं एक सर्वर भी यहाँ पर यूज करता हूँ जब आपके हाई एंड डिवाइसेस का प्रैक्टिकल्स होता है, तो उस सर्वर पर सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ से मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ, तो ये हमारा मॉडल क्या हो जाएगा? वाइड एरिया वाइड एरिया नेटवर्क का और इंटरनेट मॉडल। तो अगर हम इसको भी कनेक्ट कर दें अपने इंटरनेट से, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये आपस में कनेक्टेड है ही, मैंने यहाँ से एक और कनेक्शन इसके साथ दे दिया, तो ये पूरा का पूरा मेरा, अगर लोकल एरिया में सिर्फ बातें करी जाए तो लैन है, दोनों बिल्डिंग में आपस में डेटा शेयर हो रहा है तो मैन लेवल का कम्युनिकेशन हो रहा है, पूरे इंटरनेट पर मेरा डेटा जा रहा है तो मेरा वैन लेवल का कम्युनिकेशन हो रहा है। सिंपल। ओके। ओके, नेक्स्ट वन इज कैंपस एरिया नेटवर्क और कैन। कैन स्टैंड फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क। So what is campus area network? schools or colleges and networking. स्कूल कॉलेज नेटवर्क ये सब चीजें हम बोल सकते हैं। और वो मैन हो जाएगा वो। हाँ, मैन हो जाएगा। देखो, कैंपस मीन्स लाइक कैंपस लेवल नेटवर्क और कैंपस लेवल नेटवर्क मतलब लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बड़े। यूनिवर्सिटी, ऑफिस, ओके, एंड एयरपोर्ट, होटल, ऐसे जगहों पर आप देखते हो मैक्सिमम क्या होता है कि वायरलेस नेटवर्क सेटअप होता है। कैंपस, इट्स सिमिलर ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके, बट ये है कि मैन हमारा एक वायर्ड टेक्निक का प्रोसेस बोल सकते हैं, और कैंपस एरिया नेटवर्क हमारा देखा जाता है तो मैक्सिमम वायरलेस बेस का जो पूरा का पूरा कैंपस होता है, पोर्टेबल नेटवर्किंग जहाँ पर होती है, वो हमारा एक कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। ये सिंपल एक एक ऑफिस या पूरा का पूरा उसका कैंपस जहाँ पर मल्टीपल ब्रांच आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, स्कूल है। अब स्कूल का फिजिक्स या यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, कॉलेज ले लेते हैं, उसका लाइक टेक्निकल डिपार्टमेंट उसके साइंस वाले से कनेक्ट होता है, साइंस वाले का जो अलग होता है वो बायो वाले से कनेक्ट होता है, अलग अलग, मतलब कि ये मटेरियल्स होते हैं, है ना। मैथ वाला डिपार्टमेंट फिजिक्स वाले से कनेक्ट होता है, और भी ऐसे, मतलब यूनिवर्सिटी और इस जगह पर देखा जाए तो, या वहाँ पर जो एडमिन टीम होता है उसका ऑफिस उसके एचआर टीम से कनेक्ट होता है, उसका इधर, मतलब ऐसे मल्टीपल कनेक्शन होता है, और कोई भी किसी भी लोकेशन से जाके अपना सर्विस इस्तेमाल कर सकता है। स्टूडेंट किसी भी लोकेशन से जाके अपना
फिजिक्स का सर्वर, साइंस का, बायो का, जो भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सर्वर या कोई भी लैब एक्सेस चाहिए तो वहां से करके अपना काम कर सकते हैं, राइट। ऑफिस के अंदर इंटरप्राइज नेटवर्क में भी ऐसा हो सकता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, जहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। जैसे आप लोग जब सिस्को की टेक्नोलॉजी या कभी एडवांस नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमारा एक्सेस पॉइंट्स वगैरह क्रिएट होते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज या एक पर्टिकुलर बड़े इंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर अगर मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो हर जगह पर एक वाईफाई डिवाइस रख दिया जाता है। उन सबको एक सेंट्रल डिवाइस से कंट्रोल किया जाता है, और पूरे कैंपस में वो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है या कम्युनिकेशन का काम होता है, राइट। तो पूरे कैंपस में जो नेटवर्क सेटअप होता है थ्रू वायर्ड एंड वायरलेस, ये हमारा क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है ना। एग्जाम्पल के लिए स्कूल जहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेज हो, बहुत स्मॉल नहीं, नहीं तो लैन हो जाएगा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल वगैरह पर देखो मल्टीपल फ्लोर होते हैं, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना। वहाँ के एम्प्लॉयज लोकल सर्वर इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं रिसेंटली विजिट किया था अ, ये एक फोर व्हीलर के शोरूम, तो वहाँ पर अ, एक मतलब कोटेशन मुझे निकाल कर दिया था वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट थे वहाँ के। तो कोई मैम थी, तो उसने एक मतलब कि कोटेशन मुझे निकाल कर दिया और बोला कि अभी आप देखो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उसका वेबसाइट देखा तो एक HTTP URL था, HTTP, समझ रहे हो ना आप, HTTPS नहीं था। मतलब कि वो सिर्फ उसी के कैंपस के अंदर से ही कनेक्ट होकर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आप बाहर से उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो आप? हेलो। Yes, sir. जी सर। तो ये उनका एक कहीं ना कहीं उस कैंपस में एक सर्वर होगा। उस सर्वर पर बहुत सारे ऐसे वेब पोर्टल बनाए गए हैं जहाँ से आपको कोटेशन चाहिए तो उस अ, मतलब कि डिपार्टमेंट में जाते हो और वहां से आप कोटेशन ले लेते हो, वो उसी वेबसाइट पर जाकर एक्सेस कर लेता है। आपको बिलिंग करानी है तो बिलिंग वाले मतलब कि पोर्टल पर जब आप जाते हो तो वहां उसी सर्वर से वो बिलिंग वाला एड्रेस एक्सेस कर लेता है। पूरे कैंपस में वो सर्विस दी जा रही है, वायर्ड या वायरलेस। और जैसे ही आप उस कैंपस से बाहर जाकर इंटरनेट से कनेक्ट होकर उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे उस URL को, तो वो नहीं एक्सेस होता है। हम बोल सकते हैं ना, इट्स अ पार्ट ऑफ कैंपस नेटवर्क, वो जो कैंपस की सर्विसेज को मेंटेन कर रहा है। Yes. यस। बट कैंपस में क्या होता है कि अगर हम इंटरनेट सर्विस भी दे देते हैं वो भी हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क का पार्ट होता है, राइट। वैन कैंपस और ये सारी चीजें। तो कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब कि हमारा पूरे कैंपस में कम्युनिकेशन के लिए जो भी मीडियम्स बनाए जाते हो, जो भी कम्युनिकेशन कराए जाते हो, राइट। तो ये Right. सारी चीजें हैं। एंड एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर है विच इज पर्सनल, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल Mobile एरिया। hotspot. हाँ, मोबाइल हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, राइट, NFC, इंफ्रारेड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं। जैसे हम लोग एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कुछ शेयर कर देते हैं, लैपटॉप में हमारा हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाता है अपने फ्रेंड से गाना मूवी ट्रांसफ़र करने के लिए, अनदर डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक अभी तक किसी को? Like, ओके। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क इंट्रोडक्शन, एंड नेक्स्ट we will learn about प्रोटोकॉल्स। ओके, प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा देखेंगे, प्रोटोकॉल्स। एंड एज पर चैप्टर इन डिटेल मैंने इसको चैप्टर नंबर 6 में रखा था, बट इसको हम लोग पहले प्रोटोकॉल इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चैप्टर के इंडेक्स से मतलब नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है ताकि समझ में आए। मैं नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ा था, बट नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में बहुत सारी प्रोटोकॉल्स का नाम लिया जाएगा। तो पहले प्रोटोकॉल पढ़ लेते हैं, फिर डिवाइसेस अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि कौन सी डिवाइस का क्या फंक्शन होता है, राइट।
ओके, तो there are different types of networking protocols which we can use for networking and all. तो मैं कुछ यहाँ पर प्रोटोकॉल्स का, ये बस आपको रट लेना है, ठीक है, या याद कर लेना है। ये सब इंटरव्यू का पार्ट हो सकता है। अभी तक जो आपने देखा वो जस्ट मे भी इंटरव्यू में ऐसा कोई बेसिक क्वेश्चन पूछे, बट प्रोटोकॉल से आपके क्वेश्चंस होते हैं जब आप जॉब के लिए जाते हो, है ना। लाइक वो पूछ सकता है व्हाट इज डीएससीपी, टेल मी व्हाट इज डीएससीपी। ओके, एज अ फ्रेशर, एज अ एंट्री लेवल जॉब, एज अ नेटवर्क इंजीनियर वो पूछ सकता है एचआर, व्हाट इज डीएससीपी, व्हाट इज डीएनएस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईसीएमपी, ओके, व्हाट इज पीओपी, व्हाट इज एसएमटीपी। ये मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आईपी, देन आईपी, एंड देन एचटीटीपी, देन एचटीटीपीएस, देन टेलनेट। आप लोग बोलो प्रोटोकॉल्स के नाम। सर एफटीपी, एसएमटीपी, एस TCP एस IP, एच, एफ टी पी, एस एम टी पी, पीपी, पीओपी3, पी ओ पी, एंड डीएनएस, डी एन एस, आईसीएमपी, डी एस सी पी, आईसीएमपी, आई सी एम पी, एसएनएमपी, एस एन एम पी, और एचटीटीपीएस, हो गया TCP, टी सी पी, यू डी पी, है ना। जी सर। DP। देर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, बट आई थिंक जो इम्पोर्टेंट हमें पता होना चाहिए वो यहाँ पर सब आ गया, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोटोकॉल इज आईपी, एंड आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो व्हाट इज आईपी? आईपी इज एन एड्रेस, राइट। ये हमारा क्या होता है? address, इट्स अ यूनिक एड्रेस बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है? एक यूनिक एड्रेस है। एंड वी कैन असाइन एड्रेस, असाइन ऑन पीसी और डिवाइसेस, डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन और फॉर शेयरिंग डेटा। ओके, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, जो भी आप इसको बोलो, कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी क्या है? एक एड्रेस होता है। एंड वी कैन यूज आर नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज आईपी एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कंप्यूटर PC1, and there is another user with laptop. This is laptop 1. And if you want to share the data to each other, you can connect first. Either you can use wired media or wireless media. आप इसको किसी भी तरीके से पहले कनेक्ट करोगे। देन इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉन्फ़िगर एन आईपी एड्रेस। ओके, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इन डिवाइसेस पर एक आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। जैसे इसका 10.00.10 कर दिया, 10.00.20 कर दिया, है ना। सो ये एड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से दिखने वाला एड्रेस होता है। मैं इस एड्रेस को पूरा पढ़ाऊंगा। तो ये कुछ इस तरीके का आईपी एड्रेस होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस मीन्स 10.00.10 डिवाइस कैन send the data to 10.00.20, and 10.00.20 can send the data to 10.00.10. तो विदाउट एड्रेस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। लाइक अगर मैं आपको जूम आईडी एड्रेस नहीं देता तो क्या आप हमारे क्लास को अटेंड कर पाते? मीटिंग को नहीं ना। no, तो वो एक एड्रेस है। मींस विदाउट एड्रेस हम कहीं पर जा नहीं सकते ना, कुछ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। सो एड्रेस, एड्रेस या जो आईपी है वो इम्पोर्टेंट है। एंड हर एक डिवाइस पर आईपी का होना जरूरी है। अभी मैं जिस लैपटॉप से काम कर रहा हूं, मैं अगर यहाँ पर इस लैपटॉप का डिटेल एक्सेस करूं,
सो यू कैन सी मेरे पास ये वाईफाई से कनेक्ट है यहाँ पर। ए आई करके यहाँ पर एक वाईफाई है, और इस ए आई से मेरा मतलब कि वाईफाई का जो नेम है वो ए आई है। इसी से मैं कनेक्टेड हूँ यहाँ पर, और इसी से इंटरनेट चल रहा है। लैन केबल से मैं कनेक्ट होता तो ये लैन केबल का यहाँ पर ग्रीन कनेक्शन होता। बाकी कुछ वर्चुअल एडॉप्टर हैं, तो करंटली ये ग्रीन है और इसी से मैं काम कर रहा हूँ। और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से मैं इसका तो नहीं दिखा सकता, बट अपने वायर्ड वाले का दिखा देता हूँ कि इस पर एक आईपी असाइन है। देखो 192.168.0.95, राइट? क्लियर है सबको? ऐसे ही हमारा इस एड्रेस पर भी कोई ना कोई आईपी होगा। सो विदाउट आईपी इट इज नॉट पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। सो आईपी इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, देन नेक्स्ट वन इज लाइक एच टी टी पी। एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर Web browsing. वेब ब्राउजिंग, एंड द पोर्ट नंबर is It's 80, 80. Default port number of HTTP is 80। क्लियर है सबको? Yes, इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है हमारा? 80 80। होता है। 80. एंड HTTP is insecure HTTP is insecure प्रोटोकॉल। ये इनसिक्योर प्रोटोकॉल होता है। मीन्स अगर आप एच टी टी पी की वेबसाइट से कोई ब्राउजिंग करते हो तो वहां पर क्या है? इनसिक्योर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा है। रीजन क्या है? ड्यू टू प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन। क्लियर है सबको? प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन यहां पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। दिस इज अ वेबसाइट विच इज testfire.net, एंड लेट मी कनेक्ट और ओपन दिस वेबसाइट। ये पहले ही बता दिया कि ये हमारा क्या है? नॉट सिक्योर। क्लियर है? यू कैन सी ये हमारा क्या है? नॉट सिक्योर, क्योंकि ये क्या है? एक एच टी टी पी यूआरएल पर काम कर रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं तो आप इसको देखो, ये क्या लिख कर आ रहा है यहाँ पर? दिस इज ये एच टी टी पी लिख कर नहीं आ रहा है, ये यहाँ से कॉपी हो रहा है, बट ये है हमारा को ये हमारा http:// testfire.net। ये यूआरएल इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ पर कॉपी इसलिए हो गया क्योंकि एच टी टी पी एस क्रॉस है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा कॉपी हो गया था। बट ये वेबसाइट क्या है? इनसिक्योर है। क्लियर है सबको? तो जो Yes, भी अगर मान लिया कि मैं इस वेबसाइट पर लॉग इन करता हूँ, यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ये यहाँ से अगर मैं लॉग इन करता हूँ और अपना क्रेडेंशियल यहाँ पर ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एडमिन डाला, क्रेडेंशियल यूजर नेम और पासवर्ड 123 डाला, लॉग इन किया, तो हमारे इस यूजर नेम पासवर्ड को कोई भी कैप्चर कर सकता है और इजिली रीड कर सकता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से इस वेब सर्वर पर क्या भेजा जा रहा है, बिकॉज इट्स आर द डेटा इज इन प्लेन टेक्स्ट। क्लियर है सबको? yes, सो लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सबको। मैंने यहाँ से एक टूल
डाउनलोड कर रखा है अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, और मैं यहाँ से मॉनिटरिंग इस्तेमाल करता हूँ। मैंने जस्ट कुछ ट्रैफिक यहाँ मॉनिटर करना स्टार्ट किया है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यू कैन टेस्ट दिस वेबसाइट ओनली, ओके, फॉर लाइक डीप डाइव स्कैनिंग एंड ऑल। तो मैं अगर यहाँ से आ गया और मैंने इस वेबसाइट पर ट्रिगर किया, और मैंने यहाँ से यूजर नेम डाला एडमिन, पासवर्ड जो बोलो मैं वही डालूं, कुछ भी XYZ टेस्ट करने के लिए। पासवर्ड में वन टू थ्री एडमिन ही वन डाल टू दीजिए। थ्री 123 123 मैंने डाल दिया, ठीक है, और लॉग इन किया। तो ये फेल हो गया। बट अगर कोई भी अटैकर हमारे सिस्टम को कैप्चर करेगा यहां से और फिल्टर कर लेगा HTTP की ट्रैफिक को, क्या मेरा अब इस वाले सिस्टम पर तो मुश्किल है इतना ज़्यादा ट्रैफिक के बीच में फिल्टर कर पाना। तो HTTP फिल्टर नहीं यहाँ से हो रहा है ना? क्या प्रैक्टिकल मैं दिखाऊं या फिर अभी इसको क्वाइट करूं? रहने दीजिए। मैं सर्वर लाइव कर लेता हूँ 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डेटा है ना, तो उसके बीच में तो फिल्टर कर पाना थोड़ा समय या टाइम टेकन है। जब सिक्योरिटी वगैरह पढ़ा जाए तो मजा आता है उसमें, अभी उतना समय देने का कोई मतलब नहीं है। सो लेट मी ओपन अ isolated lab and let me test it, okay? See, this is my security lab, and let me open same website with testfire.net। ओपन हो गया, and let me run same monitoring tool which is Wireshark, and let me monitor it, okay? तो अगर मैं यहाँ से अब देखूँ, तो अब देखो ट्रैफिक हमारे पास कम है। कम मतलब थोड़ी स्लो ट्रैफिक है, तो इसमें इजिली हम ट्रैक कर पाएंगे। तो मैं अगर यहाँ से इस वेबसाइट पर ट्रिगर करता हूँ, तो ये देखो वायर सार्क में ये इजिली कैप्चर हो जाएगा। आ गया ना? ये देखो TCP की ट्रैफिक, राइट, आ रहा है। तो इजिली यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। अब मान लिया कि मैंने यहाँ पर जाकर साइन इन किया, और यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड 123 123 123 3 बार ट्राई करके लॉग इन किया। लॉग इन तो नहीं हुआ, बट ये कैप्चर, यानी कि ये HTTP वेबसाइट की वजह से इनसिक्योर कम्युनिकेशन हो सकता है। आप यहां से HTTP को फिल्टर करो, ये आपके पास डेटा आ गया। कम ट्रैफिक में इजिली आप समझ जाओगे। ये प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है, समझाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने यहां से इसके पैकेट के बारे में आइडिया लिया और चेक किया, तो यहां पर ये बता रहा है, देखो प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है कि यहां पर ये बता रहा है इसका यूजर नेम क्या और इसका पासवर्ड क्या है। जो भी यहाँ पर मैसेज सेंड और रिसीव हो रहा है, सब देखो, सब पढ़ा जा सकता है, क्या सेंड और रिसीव हो रहा है, देखो सब कुछ। ऐसा कोई चीज लिखा है जो कि टेक्स्ट या इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो HTTP वेबसाइट पर? HTTP, अब देखो यहाँ यूजर नेम वगैरह लिखकर मिल जाएगा हमें। यूजर नेम एडमिन होगा, पासवर्ड 123 123। यहीं जस्ट स्क्रॉल डाउन करो, उसका भी कभी डेटाबेस यहाँ दिखाएगा। ये देखो इस वेबसाइट पर, हाँ, ये यूजर नेम और ये पासवर्ड इस्तेमाल किया गया। क्लियर है? यस। इवन देन वी हैव जे सेशन ID। तो ये सिक्योरिटी वगैरह जो लोग कभी पढ़ेंगे तो उनको आइडिया लगेगा कि ये सब चीज़ें क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉइंट हो सकता है, बट एज अ बिगनर शायद समझ में ही नहीं आएगा। ओके, लीव इट। तो आपने देखा कि हमारा जब HTTP पर ट्रैफिक जा रहा है ना, सो HTTP ट्रैफिक हमारा क्या होता है? इनसिक्योर ट्रैफिक होता है। वहीं अगर हम लोग HTTPS की ट्रैफिक ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर https:// और मैंने यहाँ से ले लिया facebook.com, फॉर एग्जांपल www.google.com। ओके, सो ये हमारा क्या होगा? सिक्योर कम्युनिकेशन होगा। HTTP स्टैब्लिशेस सिक्योर कम्युनिकेशन, है ना? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S का मतलब क्या होता है? सिक्योर। क्लियर है? यस।
ओके, तो ये पूछा जा सकता है एज ए बिगनर लेवल इंटरव्यू, बट एडवांस लेवल ये पूछा जा सकता है कि विच वन, लाइक व्हाट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी वी हैव टू सिक्योर द HTTPS communication, what components we have to use फॉर HTTPS, क्या हम लोग HTTPS में इस्तेमाल करते हैं, कौन से सिक्योरिटी कंपोनेंट आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल HTTPS मीन्स सिक्योर ब्राउजिंग, राइट? ये सिक्योर ब्राउजिंग प्रोवाइड करता है, मीन्स इनक्रिप्टेड। ओके, सो मैंने क्या पूछा कि एडवांस में अगर कहीं कोई पूछ दे कि कौन से ऐसे कंपोनेंट या क्या इस्तेमाल होता है HTTPS पर जिसके थ्रू कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाता है, कोई पढ़ नहीं सकता, वही जो यूजर नेम पासवर्ड डाला गया है वही अगर इस वेबसाइट पर डाला जाएगा तो यहाँ पर वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, मीन्स कोडेड वैल्यू में होगा। नो वन हैव अथॉरिटी और नो वन हैव परमिशन टू रीड द डेटा, ओनली सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन रीड द डेटा, राइट? तो सिक्योर ब्राउजिंग विथ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट और इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन या इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होता है। तो आप मुझे बताओ कौन से ऐसे फंक्शंस या लाइक क्या इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए? सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट, नहीं याद है किसको? SSL एंड TLS लेबल सिक्योरिटी, क्लियर है? Servers or web server use SSL and TLS level security to secure the data. For example, let me show. This is HTTPS, means you can read the more detail with opening of this website, and you can see certificate detail, and there is no certificate. This is for demo, no organization, nothing, कोई सर्टिफिकेट डिप्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं है। सर्टिफिकेट का एक अपडेट है बट ये एक HTTPS का अपडेट नहीं है ना, कोई ऑथेंटिकेशन या कुछ ऐसा वो नहीं है। तो मीन्स यहाँ पर TLS या SSL लेवल की सिक्योरिटी नहीं है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर आप देखो testfire.net, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, ये जूम नहीं होगा, इज नॉट सिक्योर, यू शुड नॉट एंटर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन दिस साइट। आपको कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इस साइट पर नहीं एंटर करना चाहिए, जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईमेल आईडी, OTP। अगर ऐसा आप करते हो, अटैकर कैन और इट कुड बी स्टोलन बाय अटैकर, ये अटैकर या हैकर द्वारा चुराया जा सकता है, क्योंकि ये वेबसाइट प्लेन टेक्स्ट में डेटा सेंड करता है, एंड देयर आर thousands of bots or lakhs of bots are available on इंटरनेट। इंटरनेट पर हजारों लाखों हैकर बैठे हुए हैं, उनके प्रोग्राम्स बैठे हुए हैं जो डेटा को रीड करने की या कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है कि यूजर गलती करे और हम उसके डेटा के एक्सेस को ले लें, राइट? ये सब है। यहीं पर हमारे पास एक वेबसाइट है google.com, एंड यू कैन सी इट इट इज अ सिक्योर वेबसाइट, कनेक्शन इज सिक्योर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा SSL और सर्टिफिकेट इज वैलिड। सर्टिफिकेट google.com, सर्टिफिकेट के बारे में आप, मैंने एक 2 घंटे का भी सेशन जल्दी ही अपलोड किया सर्वर वाले बैच का, उसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया अगर लेना है। बट यस, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है कि ये इस वेबसाइट पर सिक्योरिटी है। आप यहाँ पर अपना लॉगिन कर सकते हो। मैं यहाँ लॉगिन पर गया, अपना साइन इन किया, अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिक्योर कम्युनिकेशन है। तो हमेशा जब भी किसी साइट पर लॉगिन करें तो यहाँ से चेक कर लिया करें, कनेक्शन इज सिक्योर और कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। तो नॉट सिक्योर पर अगर आपको लगता है कि हमारे जानने की वेबसाइट है तभी आप लॉगिन करें। अगर लगता है कि कोई लिंक भेजकर कुछ करा रहा है तो अब वहां पर जो इनपुट डालोगे वो आसानी से उधर पढ़ लेगा। OTP आपने सही से डाला, वो उधर सही से पढ़ लेगा, और वो जेन्युइन वेबसाइट पर उसी OTP से आपका ट्रांजेक्शन कर लेगा, है ना? समझ रहे हैं आप? जी गुरु जी। Yes. सो अनदर वन इज टेलनेट। ओके, टेलनेट, टेलनेट इज यूज्ड फॉर रिमोट connection, and SSH is also used for
रिमोट कनेक्शन लाइक टीम वीवर, एनी डेस्क, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने इन सब सर्विसेज का, टीम वीवर, एनी डेस्क, रिमोट डेस्कटॉप। इसी तरीके से टेलनेट और एसएसएच भी है। टेलनेट का देखो, एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर कितना होता है? 443, राइट। टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना होता है? 23, 23। एंड एसएसएच का पोर्ट नंबर 22। 22। तो टेलनेट हमारा क्या होता है? सेम एचटीटीपीएस का, समझ लो, भाई है। टेलनेट और एचटीटीपीएस दोनों एक जैसा काम करते हैं। मींस थ्रू टेलनेट वी कैन एक्सेस वन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर लोकेशन। अगर मान लिया कि PC1 को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं दूसरे लोकेशन से इस डिवाइस को एक्सेस कर सकता हूं और रिमोटली इस पर जो भी टास्क करवाने हैं वो करवा सकता हूं। बट यहां पर जो भी डेटा का लेन देन हो रहा है वो क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट में होगा, राइट। ये इजिली हैकर अटैकर यहां से आपको ट्रैक कर लेगा आप क्या इनपुट डाल रहे हो। वहीं एसएसएच हमारा क्या होता है कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। ओके, सिक्योर कम्युनिकेशन होता है और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है। प्रोवाइड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन मीन्स हैकर अटैकर हैव नो परमिशन टू रीड योर डेटा। क्लियर हो रहा है? अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल बिगनर है, जिसको ये लग रहा है कि कुछ टफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे से पूछ ले या बात कर ले। हम लोग यहाँ पर क्लास स्टॉप करके थोड़ा सा क्वेरी सेशन रख सकते हैं। ये सब कुछ क्लियर हो रहा है, बिल्कुल बेसिक अभी है, बहुत कुछ एडवांस नहीं है। कोई भी क्लियर आप हो में गया से सर। ऐसा? क्लियर हो रहा है। ओके, किसी का रिप्लाई नहीं आने का मतलब कि सबको क्लियर है, राइट। कोई क्वेरी ना होने का मतलब। ओके, अनदर प्रोटोकॉल विच इज एफटीपी। एफटीपी, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल, टी का मतलब ट्रांसफर, एंड पी मीन्स Protocol. प्रोटोकॉल। थ्रू दिस प्रोटोकॉल यूजर कैन अपलोड और डाउनलोड डेटा। ओके, ये एक ऐसा सर्विस होता है जिसके थ्रू आप किसी सर्वर पर डेटा अपलोड या डाउनलोड कर सकते हो। ओके, हम लोग इसका एक लाइव सेटअप भी आगे कभी कर लेंगे। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग फाइल अपलोड या डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपने सर्वर पर जब कुछ अपलोड करना होता है तो एक एफटीपी एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ, वो ये है, राइट। ये विन एससीपी करके ये फ्री एप्लीकेशंस होते हैं। बट एफटीपी सर्वर आपका बना होगा तभी इन एप्लीकेशंस के थ्रू हमें क्या करना होता है। मान लिया कि न्यू साइट पर मैं गया और यहाँ पर एफटीपी सेलेक्ट किया, और मैंने अपने, देखो एफटीपी क्या कह रहा है, नो इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन नहीं होता है। और मैंने यहाँ पर अपने एफटीपी सर्वर का आईपी डाला, उसका पोर्ट नंबर एफटीपी का क्या होता है, 21 होता है। यूजर नेम उसका दे दिया एडमिन, और पासवर्ड उसका दे दिया 123। मैं लॉग इन करूंगा, मैं उस सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस कर लूंगा। एक्सेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पर, मैं यहाँ से जो भी डेटा इसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, यहाँ से अपने कंप्यूटर से उठा के इस सर्वर पर यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। ये यहीं से अपलोड हो जाएगा। समझ में आया सबको? एफटीपी। यस। कोई अगर एफटीपी का एडवांस प्रोसेस जानता है, डोंट वरी, थ्रू टर्मिनल, थ्रू कमांड, थ्रू फाइल जिला, एंड देर आर डिफरेंट डिफरेंट एफटीपी सेटअप। तो डोंट वरी, मैं जस्ट बिगनर लेवल पर ये चीज़ डील कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन्स वी कैन अपलोड एंड डाउनलोड डेटा और फाइल फोल्डर ऑन अ सर्वर फ्रॉम आवर कंप्यूटर, ओके, ओवर अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में हम एफटीपी सेटअप करते हैं ताकि हम फाइल को अपलोड डाउनलोड और ये सारी चीज़ें कर पाएं। तो एक कंपनी में एफटीपी क्यों बनाया जाता है? मान लिया बड़ी कंपनी है, वहाँ 500 लोग काम कर रहे हैं। अब 500 लोगों को, मान लिया कि उसमें से आपको लगता है कि 100 यूजर ऐसे हैं जो डेली ऑफिस का पैकेज डाउनलोड करते हैं। तो आप क्या करोगे? MS ऑफिस इंटरनेट पर उन लोगों को डेली बोलोगे कि इंटरनेट से डाउनलोड कर लो।
अगर 100 यूजर डेली कॉस्ट इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो 100 GB डेली उनका उसका खर्चा होगा। 100 GB का कंपनी के अंदर लिमिटेड डेटा मिलता है, तो 100 GB का वो खर्चा हो गया, प्लस बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन यानी कि ट्रैफिक, है ना, फालतू का ट्रैफिक जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इन इसके लिए जो भी हमारे ऑफिस के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसके लिए एक छोटा सा एफटीपी सर्वर यहाँ पर बना सकते हो। कोई कंप्यूटर पर, किसी भी कंप्यूटर पर ये बन जाता है एफटीपी सर्वर। और इस एफटीपी सर्वर पर आप सारे एप्लीकेशन को रख दो। जितने भी यूजर हैं वो सभी एफटीपी के थ्रू डेटा एक्सेस कर लेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से इंडेक्स ऑफ एफटीपी एंड व्हाट विंडोज 10, तो मेरे पास कोई ना कोई एफटीपी साइट का डेटा यहां पर मिल जाएगा, या एफटीपी साइट एक्सेस हो जाएगा जिसके पास इस तरीके का डेटा होगा। पब करके यहाँ पर एक लिनक्स का डेटा है। अब देखो, ये एफटीपी बेस्ड डेटा है, एफटीपी बेस्ड डेटा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इस पर क्लिक कर दूंगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये एच टीटीपी के थ्रू एक्सेस हो रहा है, बट एफटीपी, मैं इस तरीके के एक्सेस और सारी चीजें ले सकता हूँ, या फिर मैं एफटीपी का खुद का सेटअप कर सकता हूँ। ओके, सिंपल एफटीपी को एक्सेस करने के लिए एफटीपी का पोर्ट नंबर होता है 21। आप FTP:// जैसे HTTP लिखकर एक्सेस करते हो, वैसे FTP:// वेबसाइट का नाम। क्लियर है? यस। ओके, एंड देयर इज अनदर वर्जन ऑफ एफटीपी विच इज FTPS, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस मीन्स सिक्योर। ये एफटीपी का एडवांस वर्जन है और ये हमें सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड सिक्योर कनेक्शन। ओके, जो भी फाइल अपलोड या डाउनलोड होगा वो सिक्योरिटी के साथ होगा। ओके, पोर्ट नंबर इसका क्या होता है? 22। 22। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। बस ये जस्ट यहीं तक आज रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो एनी क्वेरी, क्वेश्चन किसी को? नो। सर वंश जी ने अगर आप टेलनेट के बारे में एक बार फिर से बता दें प्लीज। टेलनेट हमारा एक ऐसा सर्विस है, एक ऐसा कंपोनेंट है नेटवर्किंग में जिसका इस्तेमाल किया जाता है रिमोट कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए। जैसे रिमोट डेस्कटॉप आप सुने हैं? जी सर, वो तो सुना है। तो बिल्कुल ये रिमोट डेस्कटॉप की तरह काम करने वाला मीन्स हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट टेलनेट में हम कमांड लाइन से एक्सेस करते हैं, ग्राफिकल नहीं है ये, ठीक है। ठीक है। हाँ, हम्म, और उसके बाद हम लोग जो चाहे वो कमांड से उस डिवाइस, मान लिया कि मेरे पास अभी ये लैपटॉप है, ठीक है, और इस पर मैंने CMD ओपन किया, और मुझे एक डिवाइस है जिसका IP एड्रेस है 10.0.0.1, एंटर किया, वो एक्सेस हो जाएगा। और इसी टर्मिनल से उस पर जो भी मुझे करना है मैं वो सारा काम कर सकता हूँ कमांड के थ्रू, रिमोटली, है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ टेलनेट। 23 इसका पोर्ट नंबर होता है। सो सिंपल, टेलनेट इज अ रिमोट टर्मिनल प्रोटोकॉल with port number 23. So we can access device remotely through Telnet protocol. Okay. The advanced version and secure version of Telnet is SSH. Clear है? ठीक है सर। कमांड लाइन के लिए काफी कुछ काफी उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए तो काम कर पाएगा ये। हाँ हाँ। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, थैंक यू। मैं आपको नोट शेयर करता हूँ, डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग।